हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि क्या हमें ब्रे वाइट AEW कंपनी अंदर आते हुए दिखाई देने वाले हैं या नहीं। जिसके साथ ही हम जानेंगे कि अपनी AEW कंपनी की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप हारने के बाद हैंगमैन एडम पेज का क्या रिएक्शन आया है। और गाइज फाइनली AEW और MJF इस सिचुएशन के ऊपर टोनी खान ने भी कुछ कहा है। WWE कंपनी भी सिचुएशन के अंदर इन्वॉल्व है और हाल ही में इस सिचुएशन को लेकर कुछ फाइनल स्टोरी सामने आए हैं जो कि मुझे लगता है कि आपको जरा भी मिस नहीं करनी चाहिए। इसलिए MJF, AEW कंपनी और WWE कंपनी इन सब का ड्रामा जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले शुरुआती करते हैं MJF, AEW कंपनी और WWE कंपनी के ड्रामा से और जानते हैं कि हाल फिलहाल में MJF और AEW कंपनी के साथ क्या चल रहा है और इस सब के अंदर WWE कंपनी किस तरीके से इन्वॉल्व है। तो गाइज अगर आप अब तक हमारे चैनल के ऊपर AEW कंपनी के हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि अब तक MJF और AEW कंपनी इनके बीच में क्या सिचुएशन चल रही है। जो सब बातें जानने के लिए ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल के AEW कंपनी के अपडेट्स देखना मत भूलना। पर मैं होप करता हूँ कि अब तक आपको MJF और AEW कंपनी की स्टोरी पता होगी क्योंकि इसी के ऊपर कुछ अगले अपडेट्स आए हैं। और मैंने आपको लास्ट बताया था कि गाइस डबल ऑन थिंग पेपर व्यू खत्म होने के बाद MJF डायरेक्टली डबल ऑन थिंग पेपर व्यू छोड़कर गए थे और वो बाकी के पेपर व्यू के लिए नहीं रुके थे। तो MJF की इस तरीके से रिएक्ट करने के ऊपर AEW कंपनी के लॉकर रूम का रिएक्शन आया है। और गाइस यहाँ पर AEW कंपनी का लॉकर रूम MJF से काफी ज्यादा नाराज है कि MJF एकदम अनप्रोफेशनल की तरह डबल ऑन थिंग पेपर व्यू खत्म होने के बाद डायरेक्टली अरीना छोड़कर गए। इसीलिए AEW कंपनी का लॉकर रूम MJF के ऊपर काफी गुस्सा है। जो देखा जाए तो MJF को लेकर काफी सही अपडेट नहीं है क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पर MJF के खुद के ही कलीग्स MJF को हेट कर रहे हैं और MJF की सिचुएशन के ऊपर AEW कंपनी के लॉकर रूम का कुछ रिएक्शन था। पर यही पर MJF को लेकर एक और अपडेट सामने आई है कि गाइस इस साल का डबल ऑन थिंग पेपर व्यू खत्म होने के बाद हर बार की तरह ही यहाँ पर AEW कंपनी अपनी एक मीडिया स्क्रम कर रही थी जहाँ पर AEW कंपनी फैंस के काफी सारे सवालों का जवाब देती है। और यही पर बात करते हुए टोनी खान से पूछा गया कि टोनी खान MJF की सिचुएशन के ऊपर क्या कहना चाहते हैं। और गाइस इस सवाल का जवाब देते हुए टोनी खान ने कहा कि इस साल का डबल ऑन थिंग पेपर व्यू एक बहुत ही बढ़िया पेपर व्यू था और इस पेपर व्यू के ऊपर बात करने के लिए बहुत कुछ है और टोनी खान उस हर एक चीज के बारे में बात कर सकते हैं। पर टोनी खान MJF की सिचुएशन के ऊपर कोई भी कमेंट नहीं करने वाले। जो बात यहाँ पर टोनी खान ने कही जिससे कि आप समझ सकते हैं कि हाल फिलहाल में MJF की सिचुएशन को लेकर टोनी खान काफी ज्यादा गुस्सा है। और टोनी खान इतने गुस्सा है कि टोनी खान MJF की सिचुएशन के ऊपर पब्लिकली कुछ कमेंट भी नहीं करना चाहते। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इससे MJF और टोनी खान इनके बीच में दूरियां बढ़ रही है। पर गाइस यही पर MJF और टोनी खान इनको लेकर एक और अपडेट सामने आई थी कि इस साल का डबल ऑन थिंग पेपर व्यू खत्म होने के बाद यहाँ पर MJF और टोनी खान इनके बीच में काफी बड़ी इमरजेंसी मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग के अंदर MJF और टोनी खान इन दोनों ने अकेले में बहुत सारी बातें की है। पर गाइस अब तक हमें ये नहीं पता कि इस मीटिंग के अंदर बातें क्या हुई है और इस मीटिंग से कुछ हासिल हुआ है या नहीं क्योंकि ये मीटिंग सिर्फ टोनी खान और MJF के बीच में हुई है। जिसके बाद अब तक MJF और टोनी खान इन दोनों ही पार्टियों ने इसके ऊपर कुछ नहीं कहा। तो देखना पड़ेगा कि इस इमरजेंसी मीटिंग के बाद MJF और टोनी खान इनकी बीच की हालत सुधरती है या नहीं। पर गाइस शायद यही पर MJF के मैनेजर का एक इंटरव्यू हुआ है और MJF के मैनेजर की इस इंटरव्यू के अंदर MJF के मैनेजर ने काफी सारी चीजें रिवील की है कि MJF AEW कंपनी से इतना गुस्सा क्यों है और क्यों MJF और AEW कंपनी इनके बीच की दूरियां बढ़ रही है। और इसी के ऊपर बात करते हुए MJF के मैनेजर ने रिवील किया कि गाइस MJF और AEW कंपनी इनके बीच के क्रिएटिव को लेकर रिलेशनशिप काफी अच्छे है पर इनके बीच की रिलेशनशिप सिर्फ MJF के सैलरी को लेकर बिगड़ रहे हैं क्योंकि MJF का कहना है कि MJF AEW कंपनी के ओरिजिनल सुपरस्टार है जो कि अब मेन इवेंट लेवल के सुपरस्टार बन चुके हैं और उन्हें काफी ज्यादा सैलरी मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर XWW सुपरस्टार्स जैसे कि CM पंक, एडम कोल या फिर ब्रायन डेनिसन इन्हें काफी ज्यादा सैलरी मिल रही है जबकि ये सभी सुपरस्टार्स MJF के लेवल के ऊपर है पर MJF को काफी कम सैलरी मिल रही है। इसलिए MJF AEW कंपनी के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा है। जो बातें MJF के मैनेजर ने रिवील की और यहीं पर MJF के मैनेजर ने WWE कंपनी को लेकर भी कुछ बातें रिवील की है। और यहाँ पर MJF के मैनेजर ने रिवील किया कि हाँ WWE MJF के ऊपर नजर रखी हुई है और MJF AEW कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। इसलिए WWE कंपनी डायरेक्टली MJF को तो कांटेक्ट नहीं कर सकती पर प्रॉब्ली WWE कंपनी ने MJF के मैनेजर को कांटेक्ट किया है। और यहाँ पर WWE कंपनी को MJF के AEW कंपनी की बेस्ट सिचुएशन को लेकर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि MJF के बिहेवियर के बावजूद यहाँ पर WWE कंपनी MJF को काफी बढ़िया सैलरी देने के लिए रेडी है। जो बातें हाल फिलहाल में सामने आई है और गाइस जिससे हम समझ सकते हैं कि WWE कंपनी MJF को अपनी कंपनी अंदर लेने के लिए काफी ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार है। तो गाइस यहाँ पर देखना पड़ेगा कि क्या MJF इस डील को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं या फिर MJF AEW कंपनी के साथ ही रहते हैं। और गाइज इसी के साथ MJF को लेकर और थोड़े फार अपडेट सामने आ रहे हैं पर मैं वो दूसरे वीडियो के लिए बचा कर रखूंगा क्योंकि हमें यहाँ पर और भी सारी चीजों के बारे में बात करनी है और मैं नहीं चाहता कि पूरी की पूरी वीडियो MJF के अपडेट्स के ऊपर जाए। इसलिए MJF के बाकी अपडेट्स के बारे में हम अपने अलग वीडियोस के अंदर बात करेंगे। पर आप मुझे कमेंट कर बताइए कि अब तक MJF की सिचुएशन के ऊपर जो कुछ अपडेट्स आए हैं उन अपडेट्स के ऊपर आपका क्या कहना है। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि इस साल के डबल ऑन थिंग पेपर व्यू के ऊपर अपनी AEW कंपनी की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप हारने के बाद यहाँ पर हैंगमैन पेज का क्या रिएक्शन आया है।
तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस साल के डबल ऑन थिंग पे पर व्यू का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि इस साल के डबल ऑन थिंग पे पर व्यू के ऊपर सीएम पंक ने हैंगमैन एडम पेज को उनकी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए उन्हें हरा दिया था और सीएम पंक बन चुके हैं नए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। और गाइज अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप हारने के बाद अब तक हैंगमैन पेज बिल्कुल चुप ही थे, पर अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप हारने के बाद फाइनली यहाँ पर हैंगमैन पेज ने कुछ रिएक्शन शेयर किया है और यहाँ पर हैंगमैन पेज ने ट्वीट करते हुए लिखा कि एज अ वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हैंगमैन पेज का टाइम काफी अच्छा रहा है और हैंगमैन पेज इसके लिए काफी ग्रेटफुल है। और किसी भी चैंपियन का आखिरी टाइम आता ही है जिसके बाद वो चैंपियन नहीं रहता, लेकिन जो चीज रहती है कि वो चैंपियन ना होने के बावजूद भी अपना 100% देता है और हैंगमैन पेज आगे भी यही करने वाले हैं। जो बातें हैंगमैन पेज ने एक ट्वीट के अंदर कही जिससे कि आप समझ सकते हैं कि अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप हारने के बाद भी यहाँ पर हैंगमैन पेज काफी नाराज नहीं है और यहाँ पर हैंगमैन पेज विश करे है कि हैंगमैन पेज का एडब्ल्यू कंपनी अंदर फ्यूचर काफी ब्राइट हो। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज मैं हैंगमैन पेज के लिए खुश हूँ लेकिन थोड़ा पर दुखी भी हूँ क्योंकि अब तक हैंगमैन पेज की वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल लेन एक बहुत ही बड़ा टाइटल लेन थी, पर मैं चाहता था कि हैंगमैन पेज सीएम पंक को भी अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल लेन के अंदर हराए, पर ऐसा नहीं हुआ, इसलिए मुझे थोड़ा पर दुख है। पर उतनी ही सीएम पंक की वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने की खुशी है और मुझे भी देखना है कि आगे चलकर हैंगमैन पेज के साथ क्या होता है। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि पेज की स्टेटमेंट के ऊपर आपका क्या कहना है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे मेन अपडेट की और जानते हैं कि क्या हमें फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार यानी कि ब्रे वाइट एडब्ल्यू कंपनी अंदर आते हुए दिखाई देने वाले हैं या नहीं। तो गाइज अगर आप ब्रे वाइट को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने बजट कट्स का बहाना देकर ब्रे वाइट को अपनी कंपनी से रिलीज कर दिया था और इस बात को करीब 1.5 साल हो चुका है, पर अब तक ब्रे वाइट किसी और रेसलिंग कंपनी के लिए काम नहीं कर रहे हैं और उनका नॉन कम्पीट क्लॉज भी खत्म हो चुका है, यानी कि अब ब्रे वाइट किसी भी रेसलिंग कंपनी के साथ काम करने के लिए टोटली फ्री है। और अब तक देखने में ऐसा लग रहा था कि शायद हमें ब्रे वाइट रेसलिंग अंदर अपना रिटर्न करते हुए नहीं दिखाई दे सकते, पर हाल ही में ब्रे वाइट ने कुछ ऐसा किया है जो देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं शायद ब्रे वाइट काफी जल्दी अपना एडब्ल्यू कंपनी रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि गाइस हाल ही में ब्रे वाइट ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर कुछ ट्वीट्स किए और यहाँ पर ब्रे वाइट ने लिखा कि इसके पहले ब्रे वाइट के साथ जो कुछ हुआ है उससे ब्रे वाइट को कोई मतलब नहीं है क्योंकि तब चीजें ब्रे वाइट के हाथ में नहीं थी, पर अब टाइम आ चुका है कि ब्रे वाइट का रिटर्न काफी जल्दी हो जाए। जो कुछ क्रिप्टिक ट्वीट्स ब्रे वाइट ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर किए जिससे कि हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर ब्रे वाइट हिंट करे हैं कि ब्रे वाइट हमें काफी जल्दी रेसलिंग अंदर अपना रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और गाइस यहाँ पर देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे स्पेकुलेशन सामने आ रहे हैं कि हमें ब्रे वाइट डब्ल्यूडब्ल्यूई या फिर एडब्ल्यू कंपनी अंदर आते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि पहली बात यह है कि हाल ही में ब्रे वाइट ने अपने सोशल मीडिया हैंडल का फोटो चेंज किया था जहाँ पर ब्रे वाइट ने यह फोटो रखा है और इस फोटो के अंदर द फिन का मास्क है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की प्रॉपर्टी है, इसलिए हम समझ सकते हैं कि हमें ब्रे वाइट डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी अंदर अपना रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। पर इसके साथ इस बात की पॉसिबिलिटी है कि हमें ब्रे वाइट एडब्ल्यू कंपनी ज्वाइन करते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि ब्रे वाइट ने यहाँ पर ऐसा लिखा है कि पहले चीजें ब्रे वाइट के हाथ में नहीं थी पर अब चीजें ब्रे वाइट के हाथ में है, यानी कि प्रोबेबली पहले ब्रे वाइट के पास क्रिएटिव कंट्रोल नहीं था पर अब ब्रे वाइट के पास क्रिएटिव कंट्रोल है। और मुझे नहीं लगता कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ब्रे वाइट को क्रिएटिव कंट्रोल देगी, पर एडब्ल्यू ब्रे वाइट को क्रिएटिव कंट्रोल दे सकती है। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ब्रे वाइट एडब्ल्यू कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। पर अगर आप एडब्ल्यू कंपनी को काफी अच्छी तरीके से जानते हैं तो आपको पता होगा कि एडब्ल्यू कंपनी हर बार अपने पेपर के बाद के डायनामाइट शो पर कुछ बहुत ही बड़ी चीजें करती है, जैसे कि नए सुपरस्टार का अपनी कंपनी अंदर डेब्यू और डबल ऑन थिंग पेपर खत्म होने के बाद ही ब्रे वाइट का ऐसा ट्वीट आना कि ब्रे वाइट काफी जल्दी अपना रिटर्न करने वाले हैं। तो ये देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शायद डबल ऑन थिंग पेपर के बाद के डायनामाइट शो पर ब्रे वाइट अपना एडब्ल्यू कंपनी अंदर डेब्यू करते हुए दिखाई दे सकते हैं। पर यहाँ पर देखना पड़ेगा कि क्या टोनी खान ने ब्रे वाइट को डील दी है जो कि ब्रे वाइट डिमांड कर रहे थे, क्योंकि हमने कुछ अपडेट्स के अंदर सुना है कि ब्रे वाइट काफी ज्यादा पैसे मांग रहे थे। तो आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या टोनी खान ब्रे वाइट को एडब्ल्यू कंपनी अंदर लाने के लिए कामयाब हो पाएंगे या नहीं। पर मैं चाहता हूँ कि ब्रे वाइट एडब्ल्यू कंपनी अंदर आए, तो देखते हैं कि ब्रे वाइट एडब्ल्यू कंपनी अंदर आते हैं या नहीं। पर आप ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट करना मत भूलना। पर गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?